हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पासे पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे व समझेंगे कि इनको कैसे करें। एक बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। स्टैंडर्डाइज क्या होता है और जनरलाइज क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक फलक दिया हुआ है, ये हमसे आड़ा टेढ़ा मंडा, लेकिन हम समझा सकते हैं आपको। ये एक 5 और 4, तो यहाँ पर देखिए ये 5 और 4 9 होते हैं, 1 और 4 5 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं। अब इन तीनों इनमें किसी का भी जोड़ 7 नहीं हो रहा है ना, तो अगर 7 हो तो जनरलाइज, ये तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड। और यहाँ पर देखिए चार, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये 5 और ये 4 और ये 2, 5 और 2 7 हो गए। इसका ये मतलब क्या होगा, ये जनरल डाइस होगा, क्योंकि यहाँ दोनों का योग 7 हो रहा है। ये जनरल डाइस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में इन दोनों का जो योग 7 नहीं होता है और इसका योग 7 होता है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो इसमें देखिए, पहले ये देखिए कि इनमें कॉमन क्या होता है। उससे पहले ये बात सोचिए कि एक फलक में कितने अंक होते हैं, 6 होते हैं। एक फलक में हमेशा 6, कोई भी फलक हो उसमें हमेशा 6 अंक होते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 2 3 5 3 1। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिया हुआ है, दोनों में कौन सी संख्या है, 3। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3, क्योंकि 3 के नीचे 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो संख्या होती है ना उसके ये कॉमन दिया है, इसमें से सिर्फ एक लेना है, दोनों नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3, तो घड़ी किधर से चलती है, 3 के बाद घड़ी जिस तरह से चलती है उस प्रतिक्रिया में हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये 3 दिया है, इसके बाद क्या है, 2। हमें घड़ी की दिशा में लिखना है, तो घड़ी की दिशा में 2, और इसके बाद 3 के बाद 1, तो 2 के नीचे 1 आएगा। ये तो कॉमन दिया है क्योंकि इसमें से एक ही लिखना होता है। और 1 के बाद ये 5, क्योंकि ये घड़ी यहाँ पर दिया हुआ है 1 के बाद 5। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 4 का अपोजिट, 4 के विपरीत कौन सा होगा। 4 के विपरीत क्या दिया है, 5। तो इसका आंसर होगा 5। ये 5 दिया है। अगर यहाँ पर ये पूछता है कि 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट हमें बताना होता है। 3 का अपोजिट होता है 6। 6 कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो एक इसमें एक फलक में ये होते हैं 6 अक्षर होते हैं, 6 शब्द होते हैं एक पासे में। और यहाँ पर क्या, 2 3 4, 1 2, 1 भी दिया है, ये 1 भी दिया है, ये 2 भी दिया है, ये 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है, और सिर्फ दिया क्या नहीं है, 6। तो इसके नीचे क्या आएगा, एक एक में गिनती में या कलर में दिया होता है, शब्द में दिया होता है, हमेशा एक शब्द मिसिंग होता है, वही पूछा जाता है। क्योंकि अगर कोई कलर हो तो कलर में वो पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि कलर बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए जो फिर उसमें जो कॉमन होता है उसमें ऐसा पूछेगा ही नहीं कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, वहाँ पर कॉमन वाला ही पूछेगा। इसलिए इसमें 4 के विपरीत कौन क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 2 के विपरीत पूछता तो 1, और 3 के विपरीत पूछता तो 6 आता। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया 1 के विपरीत क्या होगा। देखिए इस तरह के सवालों में क्या, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पर क्या दिया है, 6 3 2, 6 2 4, 6 5 4, 1 4 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 के पूछा तो 1 इसमें दिया गया है। अब इसको कैसे करना है, क्योंकि यहाँ दिया गया 1 के नीचे क्या है। अब पहले ये देखिए कि 4 और 2, ये 4 और 2, ये 4 2 किसी में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 3 4 2 4, 2 4 मिल रहा है,
तो 2 4 के इसमें क्या है, कौन सा फलक है, 6, तो 1 का विपरीत 6 होगा, तो हमारा आंसर ये होगा। अगर मान लो ये पूछता है कि 6 के विपरीत क्या है, तो इन दोनों में 6, 2 में 6 दिया है। अब 6 के नीचे 2 4 है और 3 2, यहाँ पर देखिए किसी में 3 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 4 तो 2 4, तो 6 का पूछा तो 1 होता कि नहीं होता। यहाँ पर 5 का दी, ऐसा पूछता है नहीं, एक में दोनों में संख्या एक कॉमन दी होती है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो हम परीक्षा में आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 का दे पूछता तो क्योंकि ये नीचे की संख्या एक में सेम होती है, तो हम इसके आधार पर बता सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर दिया गया कि 6 4 और 2 इसमें पास है। अब इसमें 2 पासा दिया नहीं है कि कॉमन ले सकते हैं कि कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 दिया, ये जनरल भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 और 2 6 और 4 10 होते हैं, और 6 और 8 होते हैं, 4 और 2 6 होते हैं, 7 नहीं आ रहा है इसमें। अगर 7 आता, अगर इन दोनों को जोड़ के 7 आता तो ये जो होता है वो 4 के विपरीत हो जाता, और यहाँ ये दोनों होता तो ये 4 के विपरीत हो जाता, लेकिन यहाँ पर अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर इसको हमें जनरल में करना है तो 7, तो देखिए इसमें +1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो यहाँ 4 के विपरीत, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और इसमें 5 को प्लस करेंगे तो 3 को प्लस करेंगे तो 4, तो 4 के विपरीत 3 आएगा, 3। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखिए हम आपको एक दूसरा पासा में देखकर समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 4 और यहाँ पर 6 ले लेते हैं, तो ये क्या दिया हुआ है, 4 और इसको भी 10 होते हैं, और ये 6 होते हैं, और ये 8 होते हैं, मतलब इसके अपोजिट ही लिया हुआ है हमने। तो यहाँ पर भी अगर इसमें पूछ लेते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होता है, तो 2 पे एक को अपोजिट 5 होगा, क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं। इसको हमें जनरल के इसमें करना है, क्योंकि यहाँ पर तभी तो हमें ये इस तरह के क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है। फिर अगर इसका पूछता तो 3 और इसका पूछता तो 2 आता, तो इस तरह देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3, क्योंकि यहाँ 3 और 4 को अगर प्लस करेंगे तब भी 7 होगा, और यहाँ अगर इसका पूछता तो 5 और इसका पूछता तो 3। तो इस तरह से हम पासे के आधारित पर कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए।